समय पर, अभी समय बहुत है चुनाव में, अभी चुनाव की तो घोषणा हुई नहीं है। हम तो 4-5 बैठकें कर चुके हैं। अभी जो भाजपा है वो तो एक भी बैठक नहीं की है, अपने सहयोगियों से बात तक नहीं कर रही है। क्या नाम है, चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी, पारस जी को कितनी सीट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे, तो वो तो अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हम में कोई तनाव है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत क्यों, जाहिर है बिहार की राजनीति से जुड़े जो मौजूदा सवाल हैं कुछ, उनमें कांग्रेस प्रवक्ताओं से जवाब तलाशने जरूरी हो जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन की अकेली ऐसी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा जल्दबाजी है और जो ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस पर कि सीट शेयरिंग में अगर देरी हो रही है तो इसके लिए कांग्रेस को तेजी लानी चाहिए। कांग्रेस पर सुस्ती का भी आरोप है। विनोद शर्मा जी, कब तक हो जाएगा सीटों का बंटवारा? जेडीयू आप लोगों को लेकर इतनी आक्रामक है, जेडीयू कह रही है कि भाई आपका नेतृत्व है और आप इतने सुस्त हैं, आपकी रफ्तार वो नहीं दिख रही है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह ने पहले भी बताया था संवाददाता सम्मेलन में कि 14 तारीख के बाद हम लोग जदयू के साथ बैठकर सीटों का निर्णय लेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें बुलाया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता पर विधायक दल शकील खान साहब गए हैं। आज मुख्यमंत्री से बात करके उनके सुझाव के अनुसार काम करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग को लगता है कि बहुत जल्द ही सीटों का मामला सुलझ जाएगा। कांग्रेस पार्टी सभी अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान करती है और उनको विश्वास में लेके काम करती है। नहीं, लेकिन जेडीयू इस कदर नाराज है, इस कदर आक्रामक है। केसी त्यागी कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से अगर सीट शेयरिंग में कोई मामला फंसेगा तो हम तो आरजेडी के साथ मिलकर ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। मैंने देखिए, कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं। इंडिया गठबंधन जो बना था, सबसे पहली मीटिंग सबको आमंत्रण देके बिहार बुलाया, उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की है और इसकी व्यापकता हो चुकी है, बहुत व्यापक रूप ले चुका है। इसलिए उनके साथ हम लोग पूरी तरह से एक हैं, नीतीश कुमार जी के साथ, और कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं किसी तरह का बात नहीं है। समय पर, अभी समय बहुत है चुनाव में, अभी चुनाव की तो घोषणा हुई नहीं है। हम तो 4-5 बैठकें कर चुके हैं। अभी जो भाजपा है वो तो एक भी बैठक नहीं की है, अपने सहयोगियों से बात तक नहीं कर रही है। क्या नाम है, चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी, पारस जी को कितनी सीट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे, तो वो तो अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हम में कोई तनाव है, कोई सीट को लेके कोई विवाद है। तो हम लोग एक है हर मुद्दे पर और निश्चित रूप से सारे जगहों पर समस्या बहुत जल्द ही सुलझ जाएगी, सारे सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 16 सीटों की डिमांड जो जेडीयू की है उसको आप जायज मानते हैं और उस पर क्या फैसला होगा? देखिए, सभी पार्टियों का अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, अपना सीट मांगने का अधिकार है, तो निश्चित रूप से जीते हुए हैं तो मांग रहे हैं। लेकिन जब आपस में लोग बैठेंगे, राजद के हमारे नेता लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, लेफ्ट के लोग हों, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी हों, सब लोग मिल बैठकर आपस में कर लेंगे। कहीं कोई इसमें तनाव नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, आपसी सहमति से सीटें बढ़ जाएंगी। एक आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहार दौरा, क्या भारतीय जनता पार्टी यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और कहीं इससे खतरा तो नहीं है इंडिया गठबंधन को? देखिए, हर मुख्यमंत्री को अधिकार है दूसरे राज्यों में जाके अपना प्रचार प्रसार करने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का। मोहन यादव जी का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन एक कड़वा सत्य है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी यादव वर्ग हैं वो जानते हैं कि कौन नेतृत्व हमको हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, हमारे लिए अधिकार की बात की है, उनको सम्मान दिलाया है। तो यहाँ तो नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अपने गांव में उनको वोट नहीं यादव लोग देते हैं, क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए। तो मोहन जी को कोई जानता भी नहीं है यादव में क्या किया है, यादव के लिए क्या किया है। भाजपा एक मुखौटा रखी है, लोकसभा के बाद सुनिया कि हटा दिया उनको। तो भाजपा तो कहीं न कहीं आगे करके उसका उपयोग करना चाहती है, चाहे धर्म हो, मंदिर हो, हर स्तर पर राजनीति करती है। तो राजनीति के तहत उनको लाया गया है, वोट नहीं दिलाएंगे तो सुनिया के मोहन यादव हटा दिए गए। तो यहाँ के यादव बहुत बुद्धिजीवी हैं, काफी सजग हैं, इसलिए उनके झांसे में नहीं आने वाले। तो झांसे में नहीं आएंगे। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।